विशेष न्यायाधीश जितेंद्र कुमार बाजोलिया ने जिले के सबसे बड़े 25,000 किलो मादक पदार्थ जब्ती मामले में कुख्यात तस्कर जय कुमार उर्फ बाबू सिंधी को 15 साल की सजा सुनाई। इस मामले में बाबू सिंधी के साथी अनुराग एरन और राजेंद्र शर्मा को भी समान सजा दी गई। इस मामले में 20 साल की सजा की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अदालत के फैसले ने सभी को चौंका दिया है। वहीं साक्ष्य के अभाव में अशोक डांगी, सौरभ कोस्टा, प्रकाश उर्फ गोलू मोटवारी, पंकज कुमावत और कैलाश गुदिया को निर्दोष करार देते हुए रिहा कर दिया गया है। नीमच के इतिहास में इतनी बड़ी मात्रा की जब्ती के बावजूद केवल 15 साल की सजा को लेकर जिले भर में चर्चा और बहस का माहौल है। कि अगस्त 2021 में नीमच के औद्योगिक क्षेत्र 5/6 पर सीबीएन ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई करके जय कुमार सबनानी और बाबू सिंधी और मौके पर उनका मुनीम, अनुराग एरन और राजेंद्र शर्मा, इन तीनों की उपस्थिति में करीब 25,000 किलो मादक पदार्थ की जो है जब्ती करी थी। और सीबीएन ने इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हुए काफ़ी लोगों को मुलजिम बनाया था, जिसमें एक पुलिसकर्मी पंकज कुमावत, सौरभ कचेटा, प्रकाश मोटवानी और गोलू, कैलाश गादिया और एक अशोक करके एक और व्यक्ति था, उनको जो है इसमें आरोपी बनाया था। लगभग सीबीएन की तरफ से 1650 पेज की चार्जशीट पेश की गई इन सारे अभियुक्तों के। और वर्तमान में अभी भी 2 जो आरोपी हैं वो फरार हैं। वो अभी अंत तक उनको गिरफ्तार जो है सीबीएन वाले नहीं कर पाए। और बहुचर्चित मामले में आज विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस के जो जितेंद्र कुमार बाजोलिया साहब हैं, उनने इस प्रकरण में अपना फैसला सुनाया और मौके पर मौजूद तीनों आरोपियों को उनने दोषी प्रमाणित पाते हुए उन्हें दोष सिद्ध कर दिया है। अन्य सभी आरोपी को न्यायालय के द्वारा दोष मुक्त किया गया है। किन को दोषी करार दिया है? दोषी करार दिया है जय कुमार सबनानी और बाबू सिंधी और राजेंद्र शर्मा और अनुराग एरन। ये किस आधार पर कुछ रहा है ऐसा? देखिए, इस केस में बहुत विचित्र प्रकार का केस था, बहुत विचित्र तरीके की परिस्थितियां बनी। जो मुख्य आरोपी था जय कुमार सबनानी और बाबू सिंधी, उसके द्वारा पूरे प्रकरण में ये कोशिश की गई कि मेरे जो मुवक्किल थे कैलाश गादिया, वो कैलाश गादिया के ऊपर पूरा का पूरा प्रकरण ढोलने की कोशिश की गई एक फर्जी एग्रीमेंट के थ्रू। और वो फर्जी एग्रीमेंट जो है ये बाबू सिंधी के द्वारा तैयार किया गया था। और उनके जो डिफेंस था और उनके जो डिफेंस लॉयर थे, उनने पूरा भरसक प्रयास ये दर्शाने का प्रयास किया कि ये गोडाउन मेरा है ही नहीं और इस गोडाउन में मेरा पोजीशन है ही नहीं। लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो थी सीबीएन, उनने वो जो तथाकथित एग्रीमेंट था उसको जो है फर्जी पाया। और कैलाश चंद गादिया का आधिपत्य या कैलाश चंद गादिया का कोई एग्रीमेंट इस तरीके का हुआ हो, उसमें सीबीएन वालों ने जो तथाकथित नोटरी होना बताया था, उस शपथकर्ता के बयान लिए, उसके रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि ली और उसमें ये पाया कि कैलाश गादिया ने इस तरीके का कोई भी एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया ही नहीं। इस आधार पे कैलाश गादिया को जो है न्यायालय ने आज बरी कर दिया। प्रकाश उर्फ गोलू मोटवानी, जो मैं सिर्फ मेरे मुवक्किल के आधार पर बात कर सकता हूँ, तो प्रकाश उर्फ गोलू मोटवानी जो था, अगस्त 21 का ये प्रकरण है। और हमारा जो मेन जो बेसिस ये था कि जब प्रकरण पंजीबद्ध हुआ और प्रकाश उर्फ गोलू मोटवानी की गिरफ्तारी के बीच के दरमियानी दिन में प्रकाश उर्फ गोलू मोटवानी पूरी जनसाधारण की जानकारी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नीमच के एक वार्ड का चुनाव लड़ा। और हमने ये प्रमाणित किया कि वो एक छोटा मोटा जो है प्रॉपर्टी ब्रोकर है और सिर्फ 1% दलाली पे काम करता है और वो सभी के लिए करता है। जैसा आप सब जानते हैं कि किसी के माथे पे ये नहीं लिखा रहता है कि वो क्या काम कर रहा है। जिनको आरोपी बनाया वो किस आधार पे बनाया? देखिए, वो मौके पे थे, मौके के और उनसे कॉन्शियस पोजीशन था, वो मौके पे थे जहाँ से इतनी बड़ी मात्रा में जो मादक पदार्थ जब्त हुआ। और वहाँ पर उन तीनों की उपस्थिति ही जो है वो स्वयं दोष सिद्ध करती है। और उस आधार पे ही, हालांकि मैंने अभी निर्णय जो आया है वो देखा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से उस आधार पे ही न्यायालय ने उनको दोषी पाया होगा। परिचय? मनीष जोशी।